Hello everyone, welcome back to our channel MWR classes. Students, hope you all are fine. आज हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2? अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक काइट फ्लाई कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर अबव. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. जो स्ट्रिंग काइट से अटैच की हुई है वो टेम्परली टाई की हुई है ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एंड इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड इंक्लिनेशन आर सेम. सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बन रहा है स्ट्रिंग के साथ ग्राउंड का वो क्या कितना बन रहा है 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है. एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. हमें एज्यूम करना है कि उस स्ट्रिंग में कोई भी ढीलापन नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे. अगर हमारी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनी तो हमारा क्वेश्चन भी ठीक होगा. तो सबसे पहले हम काइट बना लेते हैं. ये हम ग्राउंड लेवल ले लेते हैं, ग्राउंड लेवल, और सपोज करते हैं कि ये 60 मीटर हाइट है. सपोज एज्यूम किया हमने, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये काइट की लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, कितनी है 60 मीटर. यहाँ पे हमारी काइट फ्लाई कर रही है, राइट. अब इन्होंने बोला कि ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे जो काइट के साथ स्ट्रिंग अटैच हुई है उसको टेम्परली टाई किया हुआ है. सपोज करते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है. तो हम काइट के साथ इसको टाई कर लेंगे, अटैच कर लेंगे. तो ये हमने काइट के साथ स्ट्रिंग को अटैच कर लिया. अब हम ग्राउंड लेवल को ज्वाइन कर लेंगे, राइट. तो ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल. और ये क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है. अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करना है. तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये कितना है L मीटर, राइट. अब हम इसको नेमिंग कर लेंगे. इसको A पॉइंट रख लेते हैं, इसको B, और इसको जहाँ पे हमारी काइट है उसको हम C रख लेते हैं. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताया हुआ है कि स्ट्रिंग के साथ ग्राउंड के साथ मिलके स्ट्रिंग जो है वो कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना रही है 60 डिग्री. तो ये हमारी यहाँ पे फिगर बिल्कुल रेडी है. नाउ अब हमने क्या किया कि हमने काइट को C पोजीशन पे रखा, राइट. तो AC इज़ इक्वल टू, सपोज AC इज़ इक्वल टू, AC हमने क्या लिया L मीटर. L मीटर क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. ये AC हमारी क्या आ गई L मीटर, जो कि लेंथ है किसकी? स्ट्रिंग की. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नाउ BC क्या आ गया हमारे पास? BC है हमारे पास 60 मीटर. और ये BC है क्या एक्चुअल में? हाइट ऑफ काइट फ्लाइंग, ठीक है. इस हाइट पे हमारी काइट फ्लाई कर रही है. और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोथ आर सेम. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिख सकते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री. हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्या फाइंड करना है हमने? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट. ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है जिसका हमारा राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है? B पे. तो हम ले लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC. अब देखो BC हमें गिवन है और यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं. BC गिवन है तो हम यहाँ से AC की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो ये आ जाएगा BC अपॉन AC. अब देखो BC है क्या एक्चुअल में? परपेंडिकुलर, और AC क्या है?
हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, साइन थीटा। थीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज BC किसके बराबर है, BC की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 60, और AC कितना है L मीटर, उसको हम L लिख लेंगे, इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ एंगल्स की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, विच इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा L की मल्टीप्लाई जब √3 के साथ हो जाएगी, आ जाएगा √3L इज इक्वल टू 60 × 2, विच इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 120/√3। अब देखो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ रहा है, रूट में वैल्यू आ रही है ना डिनोमिनेटर में, तो हम इसको डिनोमिनेटर को हटा लेंगे। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमें क्या करना, डिनोमिनेटर में रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार उसी सेम वैल्यू की रूट में मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करनी होती है और एक बार डिनोमिनेटर में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120√3/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज L क्या आ जाएगा हमारा 120√3/3। अब देखो 3 × 1 = 3, 3 × 40 = 120, तो विच इम्प्लाइज L की वैल्यू क्या आ गई 40√3 मीटर। तो हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई है हमारे पास 40√3 मीटर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके कुछ डिस्टेंस पे 1.5 मीटर बॉय खड़ा है, एक बॉय खड़ा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, उसकी आई से जिस डिस्टेंस पे वो खड़ा है, उसकी आई से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री। और जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ वॉक कर रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़कर 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि उसने जिस पॉइंट पे वो खड़ा था वहाँ से जो उसने बिल्डिंग के पास के लिए डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। तो सपोज़ कर लेते हैं हम बिल्डिंग ले लेते हैं। सपोज़ ये हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट। सपोज़ कर लिया कि ये हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट आपको दी है कितनी है 30 मीटर, राइट। तो सपोज़ कर लेते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल आ गया। और सपोज़ करते हैं कि ये वो जो बॉय है वो इस पॉइंट पे खड़ा है और उसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.5 मीटर। अब बोला क्या है, अब क्या बोला है कि उसकी आइज़ कहाँ होंगी, यहाँ पे होंगी ना। बॉय की ये हाइट है तो आइज़ यहाँ पे होंगी। उसकी आइज़ से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना है 30 डिग्री। तो हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, राइट। इसको हमने ज्वाइन कर दिया इसके बराबर। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। सपोज़ करते हैं कि ये बॉय यहाँ से खड़ा है और यहाँ से चलते चलते ये बिल्डिंग को देखते देखते इस पॉइंट तक आ गया, राइट। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री से इंक्रीज़ होकर कितना बन गया 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया हमारा 60 डिग्री। देखो बॉय की हाइट कितनी थी 1.5 मीटर हाइट ऑफ बॉय थी। अगर 1.5 मीटर यहाँ तक है और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की, इसका मतलब ये भी कितना है 1.5 मीटर ही होगा, है ना। ये 1.5 मीटर है, ये टोटल 30 मीटर है। तो ये वाली हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, 30 मीटर में से 1.5 माइनस करके, तो ये हमारी साइड निकल जाएगी, ये आ जाएगी 28.5 मीटर, राइट। ये हमारा
आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि इस बॉय ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि इस बॉय ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सपोज़ कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये x था और यहाँ से यहाँ तक ये y है। तो दोनों टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, राइट। यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, x प्लस वाई। ये हमारी फिगर बन के रेडी है। अब हम इसको नेमिंग कर लेंगे। तो हम इसको नेमिंग यहाँ से देते हैं A B C D E एंड यहाँ पे F, राइट। नाउ हमने क्या क्या किया, देखो सबसे पहले AB, सबसे पहले सपोज़ कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, सपोज़ AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितनी हाइट है बिल्डिंग की, 30 मीटर। और ED क्या है, हाइट ऑफ बॉय। ED हमने क्या लिया हुआ है, हाइट ऑफ बॉय, और कितना है ये 1.5 मीटर। ठीक है। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दो एंगल बन रहे हैं हमारे, एक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दो एंगल बन रहे हैं, राइट। अब देखो हमें ये वैल्यू निकालनी, लेकिन निकाली कैसे, देखो AC हमें गिवन है, AC हमें गिवन है, AB हमने निकाल लिया। अब हमें BC की वैल्यू फाइंड करनी, तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, AC माइनस AB, BC निकालना है ना। AC कितना है हमारे पास 30 और AB कितना है 1.5, तो BC कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख ली है। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे CDB। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल बन रहा है B पे, CDB। अब इसमें गिवन क्या है हमें, देखो BC हमारे पास गिवन है, हम यहाँ पे ईजिली BD फाइंड कर सकते हैं, राइट। और BD हमने क्या लिया हुआ है, x प्लस वाई लिया हुआ है ना। BD टोटल क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है। तो BC हमारे पास गिवन है, यहाँ से हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको ले लेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, ठीक है, CBD, विच इम्प्लाइज BC अपॉन BD इज इक्वल टू, BC अपॉन BD किसके बराबर आया, एंगल कितना बन रहा है हमारा 30 डिग्री। BC क्या है परपेंडिकुलर और BD क्या है बेस, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर, और एंगल हमारा यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है, विच इम्प्लाइज BC कितना है 28.5 और BD क्या है टोटल x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इम्प्लाइज ये हमारा आ जाएगा, जब हम x प्लस वाई की मल्टीप्लाई, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब x प्लस वाई की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 की मल्टीप्लाई जब √3 के साथ होगी तो ये आ जाएगा 28.5√3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लेंगे। अब हम दूसरी राइट ट्रायंगल लेंगे CBF, एंगल हमारा 60 डिग्री बन रहा है और BC की वैल्यू हमारे पास गिवन है और BF हमने लिया हुआ है y, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल CBF ट्रायंगल में हम ले लेंगे BC अपॉन BF इज इक्वल टू
बी सी क्या है परपेंडिकुलर, बी एफ है बेस, तो ये आ जाएगा tan के बराबर। एंगल हमारा बन रहा है 60, तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज बी सी की वैल्यू क्या है 28.5 और बी एफ क्या है y इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इम्प्लाइज y की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 28.5 की मल्टीप्लाई जब √3 के साथ होगी तो ये आ जाएगा, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो √3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये आ जाएगा जब y की मल्टीप्लाई √3 के साथ हो जाएगी तो आ जाएगा √3y, और 28.5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 28.5/√3। रूट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5/√3 इंटू एक बार √3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, एक बार डिनोमिनेटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 28.5√3/3, विच इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28.5√3/3। इसको हम सेकेंड इक्वेशन मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, हमें निकालना था डिस्टेंस कवर टूवर्ड्स द बिल्डिंग। उस बच्चे ने, उस लड़के ने बिल्डिंग की तरफ जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो उसने DF डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया DF, ये हमारा डिस्टेंस है जो उस लड़के ने कवर किया, और इसको हमने क्या लिखा हुआ है x, मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, dB में से अगर हम FV में माइनस करें, dB में से अगर FV माइनस करें तो हमारी DF की वैल्यू निकल सकती है। देखो x + y जो कि हमारे पास dB है, इसकी वैल्यू निकल गई है। नेक्स्ट BF जो कि y है, और y की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई है, तो यहाँ से हम ईज़िली DF की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आ जाएगा इज इक्वल टू x मीटर, है ना, x मीटर, तो ये आ जाएगा x मीटर किसके बराबर आ जाएगा x + y - y, राइट। x + y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 28.5√3, और y की वैल्यू क्या आई थी 28.5√3/3, ये आ जाएगा मीटर, राइट। विच इम्प्लाइज यहाँ से देखो अगर हम 28.5√3 कॉमन कर लें, यहाँ पे भी 28.5√3 है और यहाँ पे भी 28.5√3 कॉमन है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ से दोनों जगह से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 मीटर, इज़ इक्वल टू ये आ गया 28.5√3। अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1/3 मीटर, इज़ इक्वल टू 28.5√3, 3 - 1 कितना आ गया 2/3 मीटर। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो 28.5 की मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 57, राइट, 57√3/3 मीटर। अब देखो 3 जो है 57 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 19 से 57 होता है, तो ये आ गया आंसर हमारे पास 19√3 मीटर। तो लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी क्या आ गया x की वैल्यू, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं हैंस डिस्टेंस कवर्ड by the boy towards the building
इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर किया 19√3 मीटर। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्या बोला क्या है कि ट्रांसमिशन टावर है, एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक किस पे फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे फिक्स है। मतलब एक बिल्डिंग है 20 मीटर की हाइट है उसकी, और उसके ऊपर एक वो टावर फिक्स किया हुआ है, जहाँ से ग्राउंड पे एंगल ऑफ एलिवेशन सेंटर में से बॉटम में से एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 डिग्री बन रहा है, और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें उस टावर की हाइट फाइंड करनी है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है, राइट, हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ बिल्डिंग की हाइट है और यहाँ से यहाँ टावर की हाइट ले ली। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ हाइट जो है वो कितनी है 20 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई 20 मीटर। अब ये क्या है हाइट ऑफ टावर जो कि हमें फाइंड करनी है। इसको हम h मीटर ले लेते हैं, राइट, इसको हम क्या ले लेते हैं h मीटर। नाउ बोला है कि ये हम इसको ले लेते ग्राउंड लेवल, ये हमने ग्राउंड लेवल ले लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि टॉप से, ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और बॉटम से, राइट, टॉप से और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है। देखो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री और टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ये एक हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। 20 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग है और h मीटर क्या है हाइट ऑफ टावर, राइट। अब हम इसको नेमिंग कर लेते हैं। इसको रख लेते हैं A, इसको रखते हैं B, इसको रख लेते हैं C और इसको रख लेते हैं हम D पॉइंट। तो सबसे पहले हमने जो फिगर में किया है हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्या किया है हमने, लेट कर लिया कि BC इज़ इक्वल टू 20 मीटर क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग। BC को हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग मान लिया, राइट। और CD हमने क्या ले लिया h मीटर। अब h मीटर क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, राइट। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर के टॉप से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, राइट। बॉटम से 45 डिग्री बन रहा है और टॉप से 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। नाउ सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल ले लेंगे, ये वाली ABC। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ले लेंगे, देखो AB हमें गिवन है, यहाँ से हम BC हमें गिवन है, हम यहाँ से AB निकाल सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं AB अपॉन BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आ जाएगा कॉट, एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री। AB कितना है हमें नहीं पता, BC कितना है 20 मीटर इज इक्वल टू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो विच एम्प्लाइज
ए बी किसके बराबर आ गया 20, 20 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, आ जाएगा 20 मीटर। इसको रख लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में, सेकंड में हम क्या करेंगे, ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ए बी क्या है बेस और बी डी क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट 60 डिग्री, राइट। ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है और बी डी की वैल्यू क्या है, देखें बी डी किसके बराबर है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। बी सी कितना है 20 और सी डी कितना है, सी डी कितना है हमारा एच, तो बी डी किसके बराबर आ गया 20 प्लस एच। बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 प्लस एच इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच इम्प्लाइज √3ab इज इक्वल टू 20 प्लस एच, विच इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू क्या आ गई 20 प्लस एच अपॉन √3, राइट। इसको रख लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए बी, तो 20 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन √3। अब देखो ये क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज 20 की मल्टीप्लाई √3 के साथ आ जाएगी, तो आ जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच, विच इम्प्लाइज यहाँ आ जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू एच, विच इम्प्लाइज 20 दोनों तरफ से कॉमन कर लेंगे, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। एच की एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, यही हमें निकालना था, ये हमारी वैल्यू निकल रही है, तो ये आ जाएगा 20। √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, होती है 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू एच, विच इम्प्लाइज 20 1.732 में से जब हम -1 करेंगे तो आ जाएगा 0.732 इज इक्वल टू एच, विच इम्प्लाइज 20 की मल्टीप्लाई जब 0.732 के साथ हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 14.64 इज इक्वल टू एच, विच इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 14.64 मीटर। हेंस लास्ट में हम लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, कितनी हाइट है 14.64 मीटर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहीं तक रखेंगे आज। होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।